हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि इतने कम समय में सीटेट की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अगस्त को एग्ज़ाम होना है, तो इतने कम समय में कैसे तैयारी करें वो हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। पहले देखेंगे सीटेट पास करने की ट्रिप्स और सिलेबस देखेंगे, ठीक है। तो सिलेबस देख लेते हैं। पहले सिलेबस ये है। सिलेबस में सब्जेक्टें 5 होती हैं, 5th होती हैं। पहली है CDP, सेकंड है मैथ, थर्ड पे है EVS और फोर्थ पे है हिंदी और फिफ्थ पे है इंग्लिश और संस्कृत। CDP एक ऐसा सा टॉपिक है आपके सीटेड एग्ज़ाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपका ये कंप्लीट है तो बाकी अदर सब्जेक्ट की आपकी पेडागोजी कंप्लीट हो जाती है, जो कि 15-15 नंबर की आती है, ठीक है। तो आप CDP कवर कर लीजिए। और मैथ में 15 नंबर का कंटेंट होता है, 15 नंबर की पैथोलॉजी होती है। EVS में भी यही प्रोसेस होता है, 15 नंबर का कंटेंट होता है और 15 नंबर की पैथोलॉजी होती है। हिंदी में भी यही रहता है प्रोसेस, 15 नंबर का आपका गद्य पद्य आ जाता है और 15 नंबर की आपकी पैथोलॉजी होती है। इंग्लिश में भी यही रहता है, 15 नंबर का आपका पैसेज आ जाता है और 15 नंबर की आपकी पैथोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट रही सीटेट पास करने की, आप लोगों ने देख ली होगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे NCERT बुक, आप सिर्फ NCERT बुक पढ़िए, बाकी अदर कोई भी बुक मत पढ़िए। आप NCERT पढ़ लीजिए, NCERT के बाहर कहीं भी कुछ भी नहीं आता है, तो सिर्फ आप NCERT बुक पढ़िए। EVS पढ़ने के लिए आप 6, 7, 5th की NCERT बुक पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। और आप प्रीवियस के क्वेश्चन लगा लीजिए। प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आप 2022 में और 23 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, अगर आप वो भी सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप इससे ज़्यादा कर लेते हैं, जैसे 2016 है, 17 में हुआ था, 18 में हुआ था, अगर ये भी कर लेते हैं तो भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आप प्रीवियस के क्वेश्चन ज़रूर लगाइएगा। इससे आपका क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको उसमें काफ़ी बेनिफिट भी मिलेगा। और जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। तो आप प्रीवियस के क्वेश्चन ज़रूर लगाइए, ये सॉल्व कर लीजिए। और ये भी रहता है गाइस, लास्ट में ऐसा क्या होता है कि जो हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो मेरे पास टाइम नहीं बचता है, पेपर छूट रहा होता है, तो काफ़ी लोग यही करते हैं, जैसे A ऑप्शन ले लिया तो ए ही लगाते चले जाते हैं, या B ऑप्शन पकड़ लिया तो B लगाते चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आप पहले क्वेश्चन देखिए, अच्छे से पढ़िए। अगर देखिए वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, ठीक है, अगर बच्चे के हित में है तो आप पॉजिटिव क्वेश्चन ढूंढिए। अगर वो निगेटिव में जा रहा है तो आप निगेटिव क्वेश्चन ढूंढिए, ठीक है। और फिर ये बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो CDP, मतलब या CDP तो चलो बेसिक है, बच्चों को सेंटर में रखना है। अगर आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हो तो उसमें ये ध्यान रखिए कि बच्चे को सेंटर में रखना है। बच्चा मतलब अलग थलग नहीं होना चाहिए, बच्चे के हित में बात कही जा रही हो और बच्चा सेंटर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है। आप बच्चे को ध्यान में रखेंगे, बच्चे को पॉजिटिव वे में, मतलब उसी के हित में बात होनी चाहिए। ये नहीं है कि बच्चे को अलग थलग किया जा रहा है, बच्चा सक्रिय होना चाहिए। ये सब बातें आप ध्यान रखिए, तो आपका पेडागोजी अच्छा होगा। और 99% है कि आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अगर आप बच्चे के हित को ध्यान में रखते हुए अगर सॉल्व करते हैं तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। आई होप आपको ये उसमें कुछ तो बेनिफिट मिलेगा ही। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।